सर्दियों में ये गर्मा गर्म दूध पीजिए। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। एनीमिया, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन जैसी बीमारी को दूर करता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। इसे जवान, बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी को ही अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये हेल्दी होने के साथ साथ ताकतवर भी बहुत होता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोना। मेरे यूट्यूब चैनल ऑसम फूड विद सोना में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ खजूर लिए हुए हैं। खजूर रोज़ाना खाने से आपको कब्ज से राहत भी मिलती है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इससे हड्डियाँ भी बहुत मजबूत रहती हैं। एनीमिया के रोगियों के लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। तो हम सबको खजूर को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो क्या करेंगे कि हम गुठलियाँ निकाल लेंगे और ग्राइंडिंग जार में इसको 1 से 2 बार चला लेंगे। तो ये इस तरह से ये हल्का हल्का पिस जाता है। बस इतना ही हमें चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पर कुछ बादाम लिए हुए हैं। बादाम की भी कई मायने में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके सेवन से दिल, बाल, त्वचा सभी स्वस्थ रहते हैं। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखता है। तो इसे अपनी डाइट में रोज़ाना ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर मैंने काजू लिए हुए हैं। जितने आप बादाम लेंगे उतने कम ज़्यादा काजू भी ले सकते हैं। रोज़ाना काजू खाने से हेल्दी हार्ट और आँखों की रोशनी बढ़ाता है। पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाता है। स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम चाहें तो इसे ग्राइंडिंग जार में पीस भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम कूटेंगे ना तो इसके जो छोटे छोटे दाने हैं वो हमारे मुंह में आएंगे दूध के साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैंने इस तरह से कूट लिया है। आप भी इसी तरह से कूट लें। तो जितना आपको दूध बनाना हो ना उतना ही आप 2 गिलास 3 गिलास जितना भी रखना उतना ले लीजिए। और अगर आप हेल्दी बिल्कुल पीना चाहते हैं तो आप मलाई निकाल दीजिए। तो मलाई मैंने निकाल दी हुई है और मुझे तो मलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे बाद में अलग तरीके से ऐड करूँगी। बट अब अगर आप बिल्कुल हेल्दी पीना चाहते हैं तो आप मलाई स्किप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 गिलास दूध लिया हुआ है और इसको गैस पर चढ़ा दिया है। तो हल्का सा गर्म होने के बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले मखाना मिलाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही होंगी। इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है और हड्डियाँ भी मजबूत रखता है। तो इसे आप ज़रूर मिलाइएगा और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉयल आने के बाद में लगभग आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम हल्दी मिलाएंगे। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो दूध बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए तब तक दूसरा काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गुड़ ली हुई है और इसमें मलाई ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चूँकि खजूर में नेचुरल स्वीटनर होता है तो हमें बहुत ज़्यादा मीठा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, आपको थोड़ा सा मीठा ही पसंद हो, तो आप गुड़ ऐड कर सकते हैं। चूँकि हम हेल्दी बना रहे हैं इसलिए हमने चीनी ऐड नहीं की है। और आप चाहें तो गुड़ स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खजूर मिलाया हुआ है तो उससे दूध जो है वो मीठा ही हो जाता है। गुड़ को हमें डायरेक्ट मिल्क में नहीं मिलाना था, इसीलिए हमने इसे घोल कर रख लिया है। अगर आप डायरेक्ट मिल्क में मिलाएंगे तो मिल्क फट सकता है, तो इसीलिए मैंने घोल कर रख लिया है। क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दी खांसी से बचने के लिए हमने यहाँ पर लगभग आधा चम्मच के आसपास सौंठ मिलाई हुई थी और जो मैंने काजू और बादाम का पेस्ट था वो मिला दिया है। और लगभग 2 पिंच के आसपास ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर डाला हुआ है और यहाँ पर खजूर भी डाल देंगे। तो खजूर आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चाहें ना, आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद हो तो आप बिल्कुल खजूर ही रख सकते हैं, आप गुड़ नहीं डालिएगा। लेकिन गुड़ में भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसे भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये हमारे पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ी सी इलायची डाली हुई थी। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी मिल्क बन कर के तैयार हो जाता है। तो इसे आप रात को सोते समय पिएंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। गैस से उतारने के 4-5 मिनट बाद में आप ये गुड़ का पेस्ट मिला देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि गुड़ को आपको बॉइल्ड मिल्क में नहीं मिलाना है, आप उतारने के बाद में 2-4 मिनट बाद में मिलाइएगा। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है सेहत का खजाना। आप इसे सर्दियों में एक बार रात को सोते समय पिएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को पिलाइएगा और स्वस्थ रहिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी आया करे आप तक पहुंच जाया करे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।